थोड़ी देर 5 मिनट का एक टॉपिक करा देता हूं, हेमू। कोई शासन काल मत करो, पर कुछ दिन के लिए शासक भी बनेगा, याद रखना, कुछ दिन के लिए ये शासक भी बनेगा हेमू। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, कोई वंश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वैसे ही बनेगा और चला जाएगा। ठीक है, ये कोई शासक नहीं है, इसका कोई वंश नहीं है, एक नमक बेचने वाला व्यक्ति है जो इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा। ठीक है, एक नमक बेचने वाला व्यक्ति है जो इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा। बिल्कुल 5 मिनट का टॉपिक है, आगे स्टार्ट कर देते हैं। हेमू का वास्तविक नाम, हेमू की उपाधि, हेमू की उपाधि कुल युद्ध लड़े, कुल युद्ध जीते, कुल युद्ध लड़े, कुल युद्ध जीते, मूल निवासी है, ये मूल निवासी कहां का था, ये मूल निवासी कहां का है, इसका प्रमुख कार्य क्या रहा, प्रमुख कार्य क्या रहा, वो सब देख लेते हैं। इधर देखें, इसका वास्तविक नाम है हेमचंद्र, वास्तविक नाम क्या है, हेमचंद्र। इसका वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, हेमचंद्र है। इसकी 2 उपाधियां हैं, एक तो बक्काल की है और दूसरी है विक्रमादित्य। याद रखना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक रहा है हेमू। हेमू शासक बनेगा कुछ दिन के लिए। तो वास्तविक नाम हेमचंद्र है, 2 उपाधियां है बक्काल की और विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम व्यक्ति हेमू रहेगा। अंतिम व्यक्ति कौन है दोस्तों, हेमू रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल लाइक वाइक कर दे। हनुमान जांगिड़ जी, आप टीम हेमचंद्र है, उपाधि 2 है बक्काल की और विक्रमादित्य की, बक्काल की और विक्रमादित्य की। कुल युद्ध कितने लड़े जीवन में, 24। जीता कितने, 22 युद्ध जीता। सोचो, एक नमक बेचने वाला व्यक्ति जीवन में इतनी ग्रोथ कर गया कि 24 युद्ध लड़े, 24 युद्धों का नेतृत्व किया है, जिनमें से 22 जीते हैं। अब सोचो ये क्या होगा। ये जो मूल निवासी था दोस्तों, याद, विक्रमादित्य एक वीर व्यक्ति की उपाधि है। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि एक वीरता के लिए मिलती है, और ये ऐसा शासक था, हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये दोस्तों मूल निवासी है, बिल्कुल ये मूल निवासी था। देवली सचरी एक स्थान पड़ता है, देवली सचरी करके। कहां पर पड़ता है दोस्तों देवली सचरी स्थान, रेवाड़ी हरियाणा में। रेवाड़ी हरियाणा में ये स्थान पड़ता है। रेवाड़ी हरियाणा में देवली सचरी नामक स्थान पड़ता है, और इसका प्रमुख कार्य था दोस्तों, याद रखना, इसका पहले नमक बेचने का कार्य था। इसका प्रमुख कार्य था नमक बेचना। नमक बेचने का। इस नमक बेचने के कार्य के चक्कर में ही इसको क्या नाम मिला था, क्या उपाधि मिली थी, बक्काल की। काय का नाम मिला, बक्काल नाम मिला, या उपाधि मिली काय की, बक्काल की। अच्छी तरीके से याद रखना, वास्तविक नाम हेमचंद्र, 2 उपाधियां बक्काल की और विक्रमादित्य की।
कुल युद्ध लड़े 24, कुल युद्ध जीते 22, मूल निवासी है देवली सचरी रेवाड़ी हरियाणा का। प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? नमक बेचने का, इसीलिए इसको क्या नाम मिला? बक्काल का। आप स्क्रीनशॉट लें। आपने अच्छा किया कि हेमू को पढ़ लिया। हेमू वास्तव में किसी वंश से नहीं है, शासक बनेगा इसीलिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, लेकिन किसी वंश से नहीं है, इसीलिए हेमू को पढ़ा नहीं जाता। हेमू का जिक्र केवल अपन कहां करते हैं? केवल पानीपत के द्वितीय युद्ध में करते हैं, जो बैरम खां से हारेगा ये। लेकिन अच्छा किया, इससे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात आप खुद ही लिख लेना। अंतिम व्यक्ति है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सब कुछ थोड़ी लिखा दूंगा, लेकिन बोलता तो बढ़िया तरीके से हूं। आप लिख लिया करो खुद ही, और ये नोटबुक यही मेंटेन किया करो। आप पीछे वीडियो देखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंटेन कर लिया करो आप, एक ही अच्छा रहता है। आगे अपन बात करें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ये सर्वप्रथम इस्लाम शाह सर्वप्रथम किसकी सेवा में आया? इस्लाम शाह सूर की सेवा में आया। कौन? हेमू। और सर्वप्रथम कौन सा पद मिला? तोल, माप तोल विभाग का अध्यक्ष या अधीक्षक। माप तोल अधीक्षक बनाया। माप तोल विभाग का क्या बना दिया? इसको अधीक्षक बना दिया। सर्वप्रथम किसकी सेवा में आया? इस्लाम शाह सूरी की में। पद कौन सा दिया गया? माप तोल विभाग का अधीक्षक बनाया गया। आगे अपन बात करें दोस्तों, अच्छा ये दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, आपको सबसे बड़ी बात है इस्लाम शाह सूरकी में, है ना, और पद मिला किसका? मापतोल विभाग का। आगे अपन बात करें दोस्तों हेमू की, तो इसने आदिल शाह ने पद दिया प्रधान का। और देखो दोस्तों, सर्वप्रथम याद रखना, इसको आदिल शाह ने, समझ गए आदिल शाह कौन है? मुवारिस खां। मुवारिस खां ने उपाधि धारण कर ली थी आदिल शाह की, और उसी आदिल शाह ने भांजे की हत्या करके गद्दी हत्याई थी। उसने इनको पद दिया दोस्तों प्रधान सेनापति का। सारे बड़े पद इन्हीं को दे दिए। लो, आदिल शाह या मुवारिस खान ने इनको प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री और वजीर एक ही बात है। और सेनापति का पद दे दिया। काय का पद दे दिया? सेनापति का पद दे दिया। किसको? किसको दोस्तों? बक्काल को। किसको? बक्काल को। बक्काल यानी हेमू को। हेमू को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री या सेनापति किसने नियुक्त किया? आदिल शाह ने या मुवारिस खान ने। किसने? आदिल शाह ने या मुवारिस खान ने इसको प्रधानमंत्री, वजीर या सेनापति नियुक्त कर दिया। आदिल शाह ने इनको पद कौन सा दे दिया? प्रधानमंत्री, वजीर और सेनापति का। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। आदिल शाह ने इनको पद दिया प्रधानमंत्री, वजीर और सेनापति का। आप स्क्रीनशॉट ले ले, अपन आगे बढ़ते हैं। वास्तविक नाम है हेमचंद्र। उपाधि दो, बक्काल की और विक्रमादित्य की। बक्काल की और विक्रमादित्य की। कुल युद्ध लड़े 24, कुल युद्ध जीते 22। मूल निवासी था देवली सचरी रेवाड़ी हरियाणा का। कहां का दोस्तों? देवली सचरी रेवाड़ी हरियाणा का। प्रमुख कार्य क्या है? नमक बेचने का, इसीलिए बक्काल नाम पड़ा। आगे अपन बात करें दोस्तों, सर्वप्रथम किसकी सेवा में आया? तो इस्लाम शाह सूर की सेवा में आया। इसको इस्लाम शाह सूर ने किस पद पर नियुक्त किया? इसकी योग्यता के अनुसार माप तौल विभाग का अधीक्षक बना दिया। आदिल शाह या मुवारिस शाह ने इनको प्रधानमंत्री, वजीर या सेनापति नियुक्त किया। याद रखना दोस्तों, इन्होंने
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इस बात की जानकारी एक मुस्लिम इतिहासकार ने ही दी है। उस मुस्लिम इतिहासकार का नाम है बंदायूनी। याद रखना दोस्तों, बंदायूनी एक ऐसा व्यक्ति था जो अकबर का प्रमुख दरबारी भी रहा है, और उसने एक ग्रंथ लिखा था मुंतखब उल तावरीख। देखो दोस्तों, मैं बहुत चीजें बता देता हूं, लिखा था, यानी कि इसको मैं अकबर में लिखाऊंगा जब अकबर पढ़ाऊंगा। तो बंदायूनी एक इतिहासकार रहा है जिसने मुंतखब उल तावरीख ग्रंथ लिखा। अकबर के दरबार में रहता, और जब अकबर की गलती होती तो कहने से कभी नहीं चूकता था। कौन? बंदायूनी। बंदायूनी ने खुलकर मालदेव राठौड़ की वीरता की चर्चा की है। कहां पर? मुगल कालीन इतिहास में। कि इससे बढ़िया भारत का कोई मजबूत या ताकतवर शासक नहीं है अपने आप में, यानी कि हसमत वाला शासक छोड़ो, भारत का महान साहसी शासक कहा है बंदायूनी ने। किसको? मालदेव राठौड़ को। बंदायूनी ने खुलकर महाराणा प्रताप की क्या की है? तारीफ की अकबर के सामने। किसके सामने? अकबर के सामने। अपने ग्रंथ मुंतखब उल तावरीख में खूब तारीफ की है। किसकी? महाराणा प्रताप की। उन्होंने ही इस हेमू को विक्रमादित्य बताया है। स्क्रीनशॉट ले लिया, और अब एक सबसे बढ़िया चीज की बात कर रहे हैं जिसकी आप सबको चिंता थी